जन्म सार्थक करी करो परोपकार भारतीय भूमि। आरोही अवरोही तो महाप्रभु बताते हैं कि भारत भूमि जन्म है जा, भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है बहुत ही भाग्यशाली है। जन्म सार्थक करी करो परोपकार। भारत भूमि में जो जिसका जन्म हुआ है बहुत ही भाग्यशाली है। ये भूमंडल है ना, ये पृथ्वी लोक है, भूमंडल है ना, भूलोक जो है, इसी में एक जो जगह है, ऐसे बहुत सारे जो जगह हैं भारतवर्ष को छोड़ करके जहाँ पे उनको हम लोग देख नहीं सकते हैं। जैसे हम स्वर्गलोक के कोई अगर यहाँ पे घूमते हैं लोग देवी देवता, तो उनको हम लोग नहीं देख सकते ना। जी ब्रो जी। स्पेशल उसके लिए हमारे पास में आँख चाहिए, तभी देख सकते हैं। प्रभुपाद जी देख पाते थे, हैं? एक बार बहुत सुंदर जो है कीर्तन हो रहा था, रथ यात्रा निकला था, तो तब प्रभुपाद जी जो है उनको बिठाए थे, नारद जी को अपने पास में रथ पे। और जब खत्म हो गया सब रथ यात्रा, तो कथा के बाद बोल रहे थे आप लोग इतना अच्छा कीर्तन किया, रथ यात्रा निकाला कि नारद जी आए थे कीर्तन सुनने के लिए। नारद जी को बिठाए थे रथ के ऊपर। ऐसे बहुत इंसिडेंट है प्रभुपाद जी के जो है। तो कलयुग का जो स्टार्टिंग है तब तक यहाँ पे ये देवी देवता आते थे, प्रकट रूप में आते थे, मतलब दिखते थे लोगों को। युधिष्ठिर महाराज के समय, परीक्षित महाराज के समय तक जो है देवता यहाँ पे आते थे। डायरेक्ट जो यज्ञ जो करते थे ना, यज्ञ का जो वो देते हैं ना उनको देवताओं को, तो प्रकट रूप में वो ग्रहण कर देते। और मतलब देख दूसरे लोग जो कॉमन लोग भी हैं वो भी देख पाते थे। जी ब्रो। अभी अभी बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुका है। अभी भी लोग हैं ऐसा जो देख सकते हैं, लेकिन बहुत डिग्रेडेशन होगा। उसी तरह से अब क्या होता है, जैसे स्वर्गलोक में ना, जैसे मॉल में जाएंगे और मॉल में मान लीजिए गए आपके पास में, और वहाँ पे कुछ शॉपिंग करने के लिए जो सभी जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि उसका मिनिमम कास्ट है 10,000 रुपीज़, हैं? ठीक है। और आपके पास में बहुत कई लाख रुपया है, करोड़ों है, अपने खर्चा किया, अपना खूब लुटाया उड़ाया, और मान लीजिए आते आते अब आपके पास में कितना बच गया, 10,000 नहीं, अब 9,999। ठीक है। तो क्या होगा, अब आपके पास में इतना पैसा है अकाउंट में, 10,000 से 1 रुपया कम, लेकिन अब क्या है, अब वहां पे कुछ शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। जी ब्रो। समझ रहे हैं? जी ब्रो जी। वैसा ही जब जिसके अकाउंट में बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा, अब वो व्यक्ति इस भौतिक जगत में कुछ कर ही नहीं सकता, भोग नहीं कर सकता है। ये बॉडी उसके लिए सफिशिएंट नहीं है भोग करने के लिए। ये टाइम जो 100 ईयर का सफिशिएंट नहीं है वो भोग करने के लिए। कितना भोग करेगा इस शरीर से? तो जब अकाउंट में बहुत ज़्यादा हो जाता है, पुण्य इकट्ठा हो जाता है, तो तब उसको कहाँ पे भेज देते हैं? स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में। जाओ भैया, वहाँ पे कई हजार वर्ष तक जियो, रह सकते हो, हैं? जी तो।
सारा वहाँ खर्चा करके आओ जाके स्वर्ग में। हाँ स्वर्ग में जाकर सारा खर्चा करके आ जाओ फिर दोबारा। हाँ हाँ, इधर खर्चा ही नहीं कर सकते, क्या करें, इसलिए जिसके पास में बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है तो मुश्किल है खर्च करना भी, उसके लिए एक टेंशन होता है कैसे खर्च करेंगे हैं। उसी तरह से जब बहुत ज्यादा अकाउंट में हो गया तो तब उसको स्वर्ग लोक की ओर जाएगा वो, वैसा अब उसके पास में वैसा शरीर चाहिए, उतना टाइम चाहिए उसको भोग करने के लिए, अकाउंट से खर्चा करने के लिए, वैसा ही काम करता है वहां पे, सिर्फ भोग है, सिर्फ भोग करे, है ना। और करे कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, वहां पे क्या है हम लोगों का भौतिक जगत में, ये यहाँ पे जो ये पृथ्वी लोक पे जो व्यक्ति का 1 साल है, 6 महीना और 6 महीना, उनका जो है देवताओं का वहां पे कैसा है स्वर्गलोक में, उनका 1 दिन और 1 रात है। ऐसा ही वो 100 साल जीते हैं, वो भी उनका भी उम्र है, ठीक है। और उतना दिन तक वो भोग करते हैं, कैसे भोग करते हैं, वहां पे कोई रोग नहीं होता है, कोई बीमारी नहीं होती, बुढ़ापा नहीं है, हैं, कितना इंटरेस्टिंग है ना। और जन्म भी ऐसा दुखदाई नहीं है जैसा हमारे यहाँ पे जो जन्म होता है, गर्भ में जो है ऐसा पैक कर दिया जाता है 9 महीने तक, वैसे उसको उल्टा लटका दिया जाता है। बहुत ही सबसे असल में ये भगवान बता रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 प्रकार के जो दुख हैं, दुख दोषानुदर्शनम, कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको ये 4 प्रकार के दुख का हमेशा दर्शन करना चाहिए, उसको दिखना चाहिए। ये कभी भी, ये सबसे जो मेन प्रॉब्लम, भगवान कह रहे हैं कि ये सब जो प्रॉब्लम आ रहे हैं इसके लिए तुम टेंशन मत लो अर्जुन। हाँ, मात्रा स्पष्टु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्या ताम स्थितिक्ष भारत। अर्जुन इसके लिए टेंशन मत लो, ये जो शरीर से, जो ये इंद्रियों के संपर्क से, स्पर्श से डिस्टर्बेंस हो रहा है, जो मात्रा स्पर्शतु कौन्तेय, जब हमारे इंद्रिय जो विषय वस्तु के संपर्क में आती हैं, जैसे इंद्रिय हमारी जिह्वा है और इसका वस्तु, विषय वस्तु जो भोग वस्तु है, मान लीजिए कुछ खाद्य पदार्थ है खाने के लिए, स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए, कुछ रसगुल्ला है, रसमलाई है, जब उसके स्पर्श में आता है तो सुख और दुख का अनुभव होता है। मात्रा स्पर्शतु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा है। कभी जो है शीत है, जब ठंडी है तो उसमें क्या होता है, हमको कभी उससे सुख मिलता है और कभी वही उष्ण, कभी गर्मी है तो उससे दुख महसूस होता है। ठंडी में भी हम वही सेम पानी सेम होता है ना, लेकिन वही पानी हमको क्या करता है, दुख देता है, ठंडी लगती है ना जी। और वही गर्मी में वही जो पानी हमको आनंद सुख देता है, नहीं। तो कह रहे हैं भगवान की मात्रा स्पर्शतु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदायी, सुख और दुख देने वाले हैं। जब ये शरीर के जो है, जब इंद्रियों के संपर्क में, जब इंद्रिय वस्तु आती है, विषय वस्तु जब आते हैं उसके संपर्क में, तो उससे हमको सुख और दुख का अनुभव होता है, ठीक है। मात्रा स्पर्शतु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपायन अनित्य ताम तितिक्ष भारत। क्या करे, आगम अपायन अनित्य, ये आएगा और ये चला जाएगा। क्या करें, अनित्य, ये नित्य नहीं, शाश्वत नहीं है, हमेशा नहीं रहने वाला। इसलिए हम लोगों को याद रखना है, जो भी सुख और दुख है क्या है, टेम्पररी, अनित्य है, ये आएगा और ये चला जाएगा। इसलिए न तो दुख में परेशान होना है और न सुख में बहुत खुश होने की जरूरत है। याद रखना, सुख आया है तो ये जाएगा,
हैं? जी प्रभु जी। ताम तितिक्षु भारत, जीवन में अब किसी प्रकार का अगर कुछ कष्ट आ रहा है तो अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन ये सब क्षणिक है, कुछ समय के लिए आएगा और ये चला जाएगा। इसके लिए तुम ज़्यादा परेशान मत लो। खुजली आई है, चली जाएगी, उसके लिए टेंशन मत लो। हैं? टालो, बर्दाश्त करो ये सब। जीवन में जो कुछ भी छोटे मोटे आते हैं दुख तुम्हारे रास्ते में, कोई बात नहीं। ताम तितिक्षु भारत, हे अर्जुन, इसलिए इसको क्या करो, टॉलरेट करो। आदि अंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुध। कह रहे हैं भगवान क्या कहते हैं कि ये जो भी सुख और दुख, ऐसा जो सुख और दुख जो है जिसका क्या होता है, आदि है और जिसका अंत है, उसमें न तेसु रमते बुध। इसमें जो है, जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं उसमें रमण नहीं करते, उसमें नहीं इंटरेस्ट लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिसका आदि है और जिसका अंत है, जिसका शुरुआत है, जिसका अंत होने वाला है, तो इससे क्या होगा, हमको दुख होगा। समझ में आ रहा है? जी प्रभु। तो इसमें कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ऐसा जो इस इंद्रियों से संबंधित सुख और दुख है, इंद्रियों से जो उत्पन्न हो रहा है, और जिसका आदि है और इसका अंत है, इसमें वो भाग नहीं लेते हैं। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है उसमें नहीं भाग लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम शाश्वत हैं। जीव क्या है? शाश्वत है। और जीव को सुख कैसा चाहिए? शाश्वत चाहिए, निरंतर चाहिए। हैं? इसलिए कह रहे हैं ना, ऋषभ देव अपने पुत्रों से कह रहे हैं, क्या कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हति विद भुजामि। क्या करें? ये जो मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, कष्टान कामान, नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हति विद भुजामि। बहुत ज्यादा कष्ट दे करके ये जो है, ऐसा सिर्फ जो जानवरों को भी सुख ये अवेलेबल है, उनको भी उपलब्ध है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उसके लिए सिर्फ प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसमें हम बर्बाद नहीं करना चाहिए। मनुष्य जन्म का बहुत बड़ा लाभ है। नायम देहो देह ना भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हति विद भुजामि। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद अस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। कर रहे हैं, ये पुत्रों को बता रहे हैं, उनके 100 पुत्र हैं, ऋषभ देव भगवान के अवतार है। उसमें से सबसे जो बड़े पुत्र हैं भरत महाराज, उनको उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ये पुत्रों, ये जो मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है इसके लिए नहीं, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद अस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। ये मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ किस लिए? अनंत सुख की प्राप्ति के लिए, जिसका कोई अंत नहीं है। वो कब होगा? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। जब ये सत्व, जब तपस्या, दिव्य तपस्या करते हैं, किसके लिए? जब सत्व शुद्ध करने के लिए। हमारा जो सत्व है, हमारा जो चेतना है, वो अगर शुद्ध हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, तो तब शुद्धेत यस्मात्, फिर क्या होगा? ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। जैसे ही ये पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा तो कैसा है, हमको आनंद कैसा प्राप्त होगा? ब्रह्म सुख। ब्रह्म सौख्यम तो अनंत। और कैसा है ब्रह्म सुख? अनंत है। अनंत। जिसका अंत नहीं है, वो खत्म नहीं होता है, बढ़ता है। महाप्रभु कह रहे हैं ना, शिक्षाष्टकम में क्या कहते हैं? आनंदाम बुद्धि वर्धनम। बुद्धि, ये आनंद कैसा है? अम बुद्धि की तरह वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता रहता है। जैसे सागर है ना,
उस तरह से ये आनंद कैसा है, बढ़ता रहता है। तो वो जीव का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव क्या है, उसको निरंतर शाश्वत आनंद चाहिए। आनंद की खोज में है, पर इस भौतिक जगत में फंस के क्या है अभी, वो दुख भोग रहा है। तो क्यों हम लोग चर्चा कर रहे थे, आनंद बुद्धि बन। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इसमें 4 प्रकार का दुख की बात करते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि करें, ये एक्चुअल मेन प्रॉब्लम है। और उसके लिए जो है, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इसको हमेशा निरंतर चेक करते रहते हैं, हाँ? देखते रहिए, ये एक्चुअल प्रॉब्लम। और जो बीच में जीवन में हमारे जो छोटा मोटा प्रॉब्लम आता है ना, उसके पीछे हमको ज़्यादा परेशान नहीं होना, हमको सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि मैं जब दोबारा फिर से जन्म नहीं लेना है, फिर से जो है बीमारी आती है, बुढ़ापा आता है, फिर से मुझे मरना पड़ता है, मैं दोबारा फिर से जन्म नहीं लेना, दोबारा फिर से नहीं मरना। इसके लिए मनुष्य जन्म किसके लिए मिला है, उसका भगवत प्राप्ति के लिए। हाँ, मात्र एक यही जीवस्य, ये जो है इसका एक ही है उसका प्रयोजन। जीवन स्वरूप है नित्य दास। हाँ, ये जो है कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कामस्य न इंद्रिय प्रीति, जो है ये इस शरीर का, ये जो मनुष्य जन्म मिला हुआ है, इसका इंद्रिय प्रीति के, इंद्रिय के लिए जो है, इंद्रिय तृप्ति के भोग के लिए नहीं बना हुआ है, उसके लिए नहीं लगाना है। सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए। ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कि जन्म, जो मनुष्य जन्म है उसको सार्थक कर सकते हैं भगवान की प्राप्ति करके। ये जन्म मृत्यु के जो चक्कर से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। तो वहाँ पे वो स्वर्गलोक में जब जाते हैं, तो वहाँ पे ये 4 प्रकार का परेशानी नहीं है। यहाँ पे बुढ़ापा में भी बहुत कष्ट है, बहुत दर्द है, कितना कष्ट में है जीवन, नहीं? जी प्रभु। अभी कितना जल्दी बुढ़ापा आ जा रहा है, इसका एक रीजन है ना, बुढ़ापा आने का जल्दी रीजन क्या है, भाग दौड़ इतना बढ़ गया ना। जी प्रभु। रजोगुण और तमोगुण के कारण इतना ज़्यादा हमारा भाग दौड़ हो गया, जिसकी वजह से बहुत हमारा तेजी से ये जो सांस लेने की प्रक्रिया जो है ना, जिसमें हमारा जो काउंटिंग है, नंबर ऑफ काउंट, इतना दिन इतना सांसें हैं हमको लेकर के आ गए हम लोग यहाँ पे, इतना दिन ही हम रहने वाले हैं, और सांस की काउंट खत्म हो गई तो जल्दी हम लोग को जाना पड़ेगा। दोनों के साथ खत्म कर देंगे, फालतू काम में दोनों के साथ खत्म कर देंगे। सोचिए कितना है ना डेंजरस है, हैं? कितना खतरनाक है। ये जानने के बावजूद भी हम उस स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे कि इसको हम लोग जो है, इसलिए योगी बहुत जो बुद्धिमान है वो सब छोड़ करके चले जाते हैं, अपना जीवन को लंबा अवधि कर लेते हैं, क्योंकि अभी इसी जन्म में उनको करना है, खत्म करना है। ऐसे कई 100 साल तक जीते हैं, आज भी हैं योगी जो 600-700 साल उनका ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं। कैसे कर लेते हैं? सांस को रोक, अपने श्वासों को रोक कर, और रेचक है, पूरक और कुंभक, वो उसके प्रोसेस के द्वारा सांस को ही रोक लेते हैं, और इस तरह से बहुत लंबा आय तक उसमें क्या करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं।
पर वो प्रोसेस थोड़ा उतना इफेक्टिव नहीं है और इस समय के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। इस समय जो चल रहा है कलयुग में, जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो वातावरण है, उसमें सबके लिए संभव नहीं है। बहुत कुछ लोग हैं जो ऐसे जगह पे जा कर के अपना वो कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए अप्लीकेबल नहीं है। वो सबके लिए कब अप्लीकेबल था? सत्ययुग में। सत्ययुग में, क्योंकि वहाँ पे सतयुग में था। हाँ, उसमें युग लोगों का आयु बहुत लंबा है, तो वहाँ कर सकते थे और भगवत प्राप्ति हो जाती थी। 50,000 60,000 साल नॉर्मली जो है लोग ऐसा तपस्या करते थे। अभी जो है ये जो प्रोसेस है, कृष्ण कॉन्शियस जो प्रोसेस है, जो प्रभुपाद ने दिया, जैसे 50,000 60,000 साल तक वो तपस्या करते थे तो उनको रियलाइजेशन होता था। अभी करे प्रभुपाद जी की 20 साल अगर अच्छा से प्रैक्टिस किया तो उसको हो जाएगा रियलाइजेशन। कैसा व्यवस्था दिया, जबरदस्त व्यवस्था दिया ना, है ना, पावरफुल। ये भी बोलते हैं कि एक टन लगेगा। हम लोग बहुत लकी है जैसा आपको सोच मिल गया हम लोग। देखिए रगड़ते कितना होना पड़े पता नहीं। हाँ, कितना आसान है उसमें, पता नहीं आपको कितना टफ होता है प्रभु जी। बहुत अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना योगा और जो प्रोसेस है वो कुछ नहीं करते प्रभु जी, आसन है, सिर्फ एक ही अंग करते हैं। अष्टांग योग है ना, यम नियम आसन प्राणायाम, हाँ, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसमें से सिर्फ एक अंग, एक दो अंग कर लेते हैं बस, उतना ही। किधर है यम और नियम? बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन। प्रत्याहार किधर है? पूरा संसार से डिटैच हो जाना, अब कोई आसक्ति नहीं संसार से। ध्यान ऐसे नहीं लगता है, बहुत लंबा टाइम पॉसिबल भी नहीं है। हाँ? ध्यान मन मानता ही नहीं है, भटकना लगता है। हाँ, बहुत। ध्यान लगेगा तो नहीं लगेगा। वो लोग संसार से हट करके पूरा टाइम वो प्रयास प्रैक्टिस ही करते रहते हैं। और उसमें भी समाधि स्टेज में जाके प्रभु जी खाली 28 मिनट तक ही वो मतलब जो सुनते के अपना ध्यान एक केंद्रित कर पाते हैं मैक्सिमम। समाधि में आने के बाद होता है, वो बढ़ता जाता है पीरियड। धारणा कुछ 2 मिनट 4 मिनट हो गया, उसके बाद फिर समाधि में बढ़ता है और फिर वो कांस्टेंट ऐसे करते करते उसको हम पहुंचा सकते हैं। पर कृष्ण कॉन्शियस में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बिगिनर, वो उसके लिए कोई जन्म लगते हैं प्रभु जी। कोई जरूरी नहीं है कि एक जन्म में वो समाधि के स्टेज पे पहुंच जाए, समझ रहे हैं? जी प्रभु। बहुत जन्म लग सकते हैं, गारंटी नहीं है। लेकिन करे प्रभुपाद जी बिगनर है, 2 साल 4 साल जो शुरू किया वो तुरंत समाधि में पहुंच जाएगा। कृष्ण का इतना पावरफुल, प्राण जीवन प्रभु जी को देख लीजिए। इतना पावरफुल, बहुत पावरफुल प्रोसेस है कृष्ण का, बहुत ही पावरफुल, तुरंत ट्रांस में लेके चला जाएगा। और 24 आवर कृष्ण कॉन्शियस रह सकते। उसमें क्या होता है, मेडिटेट करता है। तो कृष्ण कॉन्शियस में होता क्या, वो 24 आवर वो मेडिटेट ही तो करता है, समझ रहे हैं? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। 24 आवर वो मेडिटेशन में ही रहता है, चिंतन, कृष्ण का ही चिंतन करता है। ये क्या है, समाधि का स्टेज है, साधारण नहीं है कृष्ण का स्टेज, समझ रहे हैं? जी प्रभु जी। हाँ, जी इसी में एक प्रश्न था प्रभु जी, हाँ। ये जो आप बोले कि हमेशा 24 घंटा जो ध्यान में रहता है, इसका लिंक जो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं उसी से लिंक है। हम लोग का प्रोसेस तो यही मंत्र का जाप करना है ना। और मैं चैप्टर 8 में भी दिखा था, चैप्टर 8 में जहाँ पर प्रेरण काले के बारे में बताते हैं, उसमें लगातार 4-5 मतलब उसमें बताते हैं कि अंत समय में क्या चेतना होगा, उसके लिए लगातार 4-5 श्लोक में प्रभुपाद जी यूनिवोकली खाली एक ही चीज बोलते हैं और कुछ स्मरण कुछ भी बात नहीं करते। हालांकि बात होता है स्मरण का, अंत समय में खाली बोलते हरे कृष्ण महामंत्र का, ठीक है, जो एकदम मेन श्लोक है जहां पर बात होता है कि अंत काल जमा। तो इसका मतलब है उस जो हम जो बोलते हैं उसका स्मरण से पूरा डायरेक्ट लिंक है ना। और फिर मैं और कहीं एक जगह सुन रहा था, उसमें लिखा था जो मतलब बोले कि ये भी इसके पीछे भी 2-3 घंटा का लेक्चर हो सकता है कि जो शब्द जो भ्रम होता है ना, जो हरे कृष्ण महामंत्र उसका उससे कुछ कनेक्शन है। तो उसके में एक बार थोड़ा अगर कुछ रोशनी डाले प्रभु जी, शब्द भ्रम से क्या रिलेशन है, मतलब जो हरे कृष्ण महामंत्र जो हम लोग बोलते हैं उसका? 2 प्रकार का होता है ना, वो ओमकार, ये शब्द ब्रह्म है। ओमकार जो कि वो
वो भगवान का वो इम्पर्सनल फॉर्म है, जी प्रभु जी। ठीक है। लेकिन ये हरे कृष्ण महंत साक्षात स्वयं भगवान, जो पर्सनल फॉर्म है भगवान का, ये दोनों ही पावरफुल हैं भगवान से कनेक्टिविटी करने के लिए, दोनों ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली अभी हम लोग स्टेज में है, रटने के स्टेज पे हैं, अभी रट रहे हैं, नाम को रट रहे हैं। तो अभी हम लोगों का कुछ अनुभव नहीं है, पर्सनल अनुभव नहीं है नाम के साथ में, हैं भगवान के साथ में। और धीरे धीरे वो मैनिफेस्ट होगा, पर्सनल मैनिफेस्ट फॉर्म मैनिफेस्ट होगा, पर्सनल। ये अभी क्या रट रहे हैं ना, अभी नाम रट रहे हैं। जी जी। रटने के बाद ये जपन, मतलब जब वो स्टेज होगा जब अब मन हटेगा ही नहीं वहां से, नाम से लग गया और जाते ही समाधि पकड़ लेगा बड़ी। वो जैसे ही बैठे नाम लेने के लिए वो समाधि में चला गया। अब वहां से थोड़ा भी डिस्टरबेंस है, उठने के लिए उसको बहुत मुश्किल होता है। अभी उसको कुछ नहीं चाहिए, नाम इतना वो उसके अंदर रस है, इतना वो पावरफुल है। लेकिन उसका प्रोसेस यही है, रटते रटते वो जप में पहुंचेगा। क्योंकि कह रहे भगवान कह रहे हैं ध्यायते विषयान पुंस संगस्ते से उपजायते। ये नियम, ये सिद्धांत हर जगह अप्लाई करना हम लोगों को। इस भौतिक जगत में हमको आसक्ति कैसे हुई, बहुत मन लगाना पड़ता है क्या, अरे खाना खा ले थोड़ा सा, या थोड़ा अरे मैं तो संसार को भूल ही गया था, थोड़ा सा याद कर ले संसार को भी, हैं? ऐसा कभी होता है? हमेशा संसार में ही रहते, कैसे हुआ, कैसे होता है? रहते रहते उसका संग करते करते हमको क्या हो गया, अभी उससे आसक्ति हो गई, इतना आसक्त हो गए उसके साथ, संसार के साथ। उसी तरह से ये प्रोसेस है, हाँ? ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत हम लोगों को समझ लेना है। सिद्धांत समझ लिए तो बहुत आसान है। ध्यायते विषयान पुंस, जिस भी विषय वस्तु का चिंतन जैसे चलेगा, हाँ, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसके साथ हमारी आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, अटैचमेंट हो जाएगा। संगस्ते से उपजायते, समझ रहे हैं? तो ये क्या है, अब लगातार आप संपर्क में आ रहे हैं, साधारण मत समझिए। जैसे आयरन है, लोहे का रॉड है, आग के संपर्क में आता है तो क्या होगा, कुछ समय के बाद उसके अंदर वो क्वालिटी आ जाएगी कि नहीं, आग की क्वालिटी आ जाएगी। अब उसको कहीं से भी उठाएंगे, टच करेंगे तो वो जला देगा, समझ रहे हैं? उसी तरह से ये नाम साधारण नहीं है ना, स्वयं साक्षात भगवान है। तो ये अभी हम कांटेक्ट अभी कर रहे हैं उसके, डायरेक्ट हम कांटेक्ट कर रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि ये एक्चुअल कांटेक्ट नहीं होता है। क्यों? हम लोग कॉन्सेप्ट देखे थे कि मन कैसा है, मन जिसके साथ रहेगा उसी के साथ में वही चीज एक्टिव रहता है, एक्चुअल एक्टिव रहता है, तभी वही चीज एक्शन होता है एक्चुअली उसके साथ। लेकिन हम मुंह से नाम तो ले रहे हैं लेकिन मन कहीं और है, रहता ही नहीं है। 16 के 16 माले निकल जाते हैं प्रभु जी, मन रहता ही नहीं, आता ही नहीं वहां, समझ रहे हैं? कहीं और लेकर के घुमा रहा है, पर फिर भी है, नाम का महिमा है, उसका प्रभाव मिलेगा, समझ रहे हैं? कैसे भी नाम चल रहा है, उसको छोड़ना नहीं। अभी अगर कोई ऐसा सोचने लगे कि मेरा तो नाम पे मन ही नहीं लगता है, मैं छोड़ देता हूं, बहुत बड़ी मूर्खता है। कभी नहीं छोड़ना है ना, नहीं ये हमको पूरा विश्वास करके रखना है कि कुछ समय ही के बाद वो स्थिति आएगी जब फिर अब हमारा वहां से मन नहीं हटेगा, अपने आप मन लग जाए, अपने आप ध्यान जाता है। क्या, जब हम लोग बढ़िया स्वादिष्ट भोजन चल रहा होता है, रसगुल्ला खा रहे हैं, रसमलाई खा रहे हैं, कुछ चल रहा है, ध्यान जाता है कहीं इधर उधर? नहीं जाएगा, फोकस रहता फुल एकदम, एक हम लोग जो है स्वाद लेना चाहते हैं, नहीं आनंद। वैसा ही नाम जब चलेगा तो इसका ऐसा रस है कि फिर एक एक नाम मिस नहीं होना चाहिए। ऐसा वो मिस हो गया तो ऐसा लगेगा कि अरे बाबा कितना बड़ा नुकसान हो गया, हाँ, इतना समय ऐसे ही निकल गया, वो नाम हमने ले नहीं पाया, उसको सुन ही नहीं पाया, ऐसा। तो ये लगातार
लगातार प्रैक्टिस करते 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 हम बहुत ही जल्दी उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे। वो हमारी जी प्रभु जी। एक स्थिति आ तो जाएगी। एक तो प्रभु जी हो गया कि नाम करते करते उसे आसक्ति हो जाएगा नेचुरली। हाँ, अभी और एक जैसे प्रभुपाद जी भी वो उनका थोड़ा देर के बाद वो पूछिएगा ये प्रश्न, थोड़ा रुकिए थोड़ा देर। अब उसमें क्या है कि मैं बता रहा था, मन अगर उसके साथ नहीं है तो उसका पूर्ण लाभ नहीं होगा। मतलब वो जाता नहीं, हृदय तक जाता नहीं। हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो करते हैं कार्य, तो एक्चुअली अंदर नहीं, वो नहीं जाता है तो स्टोर नहीं होता है, उसका प्रॉपर इम्प्रिंट नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, समझ रहे हैं? तो उसका हटने का ज़्यादा चांस होता है, जल्दी हट सकता है। ये स्टोरेज डिवाइस है ना माइंड, तो इसको उसके साथ, उस इंद्रिय के साथ में रखना जरूरी है। और जब हृदय, जब उसके साथ, जब हमारी भावना जब जुड़ती है ना, जब किसी व्यक्ति को जैसे हम पुकारते, उसके साथ हमारा इमोशन हो गया, हम जुड़ गए पर्सनली उसके साथ, तो तब हमारा हृदय जुड़ता है। तो हृदय जहां पे है, मन उसके साथ में, समझ रहे हैं? तो उस प्लेटफॉर्म पे जैसे ही हम आते हैं, जब हमारा संबंध बनता है भगवान के साथ में, और हृदय से जब ये नाम निकलेगा ना, तो मन उसके साथ ऑटोमेटिक हो जाता है। और इसी को कह रहे हैं भगवान इसी को कह रहे हैं कि ये प्रभुपाद जी सतर्क करते हैं कि ऐसा चैंटिंग नहीं करना, पैरट चैंटिंग नहीं करना तोते की तरह से। हाँ, वो भी राम राम करता है, लेकिन अंत समय में जब बिल्ली आती है तो क्या हो, गले दबाती है तो टे टे करता है, राम राम नहीं निकलता है। क्या बता रहे हैं इसका मतलब? अपने फॉर्म पे आ जाते हैं। हाँ, मतलब क्या हुआ कि हृदय से जब तक हम जुड़ेंगे नहीं भगवान के साथ में, हमारी भावनाएं नहीं जुड़ेंगे, हमारा कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा नाम के साथ में, हम उस स्तर पे नहीं आते हैं, तो मुश्किल समय में भगवान कह रहे हैं ना, अंत काले चमा में, हाँ, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तम इवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। क्या करें? अंत समय में जैसा भी व्यक्ति, जिसका उसकी कॉन्शसनेस होता है, जो स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस है, जो उसकी स्टेट ऑफ माइंड है, हैं, वो स्मरण होता है। हो सकता है कोमा में हो, मुंह से नहीं बोले, लेकिन माइंड हमेशा एक्टिव है, चल रहा है। तो कह रहे यम यम वापी स्मरण भावम, वो चिंतन क्या, उसका स्मरण क्या चल रहा है, माइंड स्टेट ऑफ माइंड क्या है उसका। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम, अंत समय में जब शरीर को छोड़ता है, त्याग करता है, उस समय उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, तम तम इवैति कौन्तेय सदा तद्भाव, जो उसका स्टेट रहेगा, वैसा ही उसको अगला जन्म उसमें शरीर प्राप्त होगा, गारंटेड, सिद्धांत दे रहे। तो किस भावना से हम वो नाम कर रहे हैं, इसलिए अगर वहां तक नहीं पहुंचा, ये समझा नहीं उसको, जो एम क्या है हमारा, अगर नहीं समझे उसको, तो हो सकता है कई जीवन इसमें भी निकल जाए। बात समझ रहे हैं? टाइम पास के लिए सिर्फ नहीं नाम लेना है, इस तरह से बहुत ज्यादा समय लग सकता है, और विश्वास भी हमारा चला जाएगा कि हम भाई 9 साल से 10 साल से 20 साल हो गया माला कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, तो क्या होगा? हो सकता है हमारा विश्वास उड़ जाए, काम नहीं करने वाला है दवा। जैसे दवा ले रहे हैं, दवा डॉक्टर का बोल रहा है ठीक हो जाएगा इतना समय में, और कुछ हो तो नहीं रहा, असर नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा? तो दवा छोड़ देगा, विश्वास भी उड़ सकता है, छोड़ देगा, खाना भी छोड़ देगा। तो इसलिए पहले हमको समझना है प्रोसेस को कि उद्देश्य क्या है, ये नाम का उद्देश्य क्या है। बहुत ही पावरफुल है। सही सिस्टमेटिक ढंग से, ऑर्गेनाइज्ड वे में हमको प्रॉपरली उसको करना है। सिर्फ ऐसे किसी ने कह दिया उसके लिए नहीं, समझना है इसका पर्पज क्या है नाम का। हमको उस स्तर पे आना है, मन हमारा पूरी तरह से कंट्रोल हो जाए। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तम इवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। जैसा भी उसका स्टेज रहेगा, जो उसका कॉन्शियसनेस रहेगा, हाँ, उसकी भावना रहेगी, वैसा ही उसको अगला शरीर प्राप्त होने वाला है, वैसा ही शरीर मिलेगा। समझ रहे हैं? जी प्रभु जी। हाँ, और अगर कहते हैं अंत समय में वो हमने
स्थापित कर लिया। कैसे कैसे अंत समय में क्या याद आएगा, ये पहले बताइए, कॉन्सेप्ट क्या है? जो जिंदगी भर याद करेगा वही याद आएगा। प्रेम से, अल्टीमेट प्रेम है प्रभु जी। किससे आसक्ति हुई हमारी, किससे हमने प्रेम डेवलप किया है, अंत समय में वही हमको याद आएगा। अंत समय में याद है, बहुत सारे लोग बुलाते हैं अपने रिश्तेदार को, बच्चों को, उसको बुला दो, इसको बुला दो, देखने के लिए रुकी हुई रहती है, अटका हुआ है उनका जान वहीं पे, आए देखे और फिर उसके बाद चल देते हैं। अगला जन्म इधर ही मिलने वाला है, किसी भी रूप में मिल सकता है। तो हमको अल्टीमेटली उनके साथ में प्रेम स्थापित करना है, तब हमारा नाम याद आएगा, हमको स्मरण उनका स्मरण होगा अंत समय में, समझ रहे? तो अगर हृदय से चैंटिंग नहीं होगा, हाँ, तो बहुत समय लग जाएगा। नाम फोकस होकर के नाम को लेंगे बिल्कुल ध्यान से, तब कह रहे भगवान। अब उस तरह तब कह रहे भगवान ना, क्या कहते हैं, अंतकाले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अगर अंत समय में मुझे याद कर लिया, माम एवं, देखिए कह रहे, वहां पे भी शर्त लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अंतकाले च माम एवं, मात्र एक मेरा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अगर दूसरा और कुछ याद कर लिया तो प्रॉब्लम है। उस समय सिर्फ करे मुझे याद करो। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयात से मद भावम नाति यास्ति याति नास्ति अत्र संशय। कह रहे हैं कि इसमें अब कोई संदेह नहीं है कि वो मेरे पास में आएगा, कोई डाउट नहीं, वो मेरे पास में आएगा, उसको मेरे जैसा शरीर प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो कॉन्सेप्ट क्या है, पर्पस क्या है, इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है, कि हमको भगवान से प्रेम स्थापित करना है। और नाम में शक्ति है, वो प्रेम, सब कुछ भगवान से। भगवान कौन है, रूप उनका, गुण, लीला, दाम, हमारा उनके साथ जो संबंध सब नाम में है, सब प्रकाशित कर दे। सब कुछ हमारा क्या संबंध है उनके साथ, सब प्रकाशित हो जाएगा। पर सतर्कता से करना है। इसलिए हर दिन हमको बोलते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं 10 अपराध क्या है नाम के प्रति। अपराध रहित नाम लेना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नाम अपराध। हाँ, नाम अपराध, अपराध युक्त नाम ले रहे हैं। तो इस तरह से बहुत समय लग जाएगा हमको भगवान का जो रूप है, उनका जो फॉर्म है, रिवील करने में बहुत समय लग जाएगा, प्रकट करने। तो हमको उस स्तर पे आना है। कब, किस स्तर पे, कि जैसे अब हमको अपराध नाम आभास में पहुंच गए तो भी काम हो गया हमारा। नाम आभास में ही बहुत पोटेंसी है, बहुत पावर है। नाम अपराध मुक्त हो गए तब तो क्या, शुद्ध नाम तो क्या कहना। फिर कृष्ण तो पीछे आगे पीछे घूमने लगते हैं। नाम लिया किधर किधर, ऐसे उनको रहा नहीं जाए, बर्दाश्त नहीं होता है, कौन नाम लिया मेरा, इतना खतरनाक है, सोचिए। उसके लिए हम लोगों को प्रार्थना करना भगवान से। किस दिन, वो दिन कब होगा जब भगवान का शुद्ध नाम ले पाए। प्रभु जी, यहाँ क्वेश्चन आता है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, जैसे कि कोई व्यक्ति हो या कोई भी हो, हम उनके साथ में आदान प्रदान करते हैं या फिर मिलजुल करते हैं, तो उससे हमारे प्रेम भाव बढ़ जाता है, या जो हम उसको डायरेक्ट कनेक्शन में आते हैं, या जैसे भी है। लेकिन भगवान को हम देखते नहीं है, जानते नहीं है, तो वो प्रेम भाव हम कैसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं? उसी के लिए तो आचार्य ने प्रोसेस बताया ना। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरति प्रदः। क्या करें, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इससे भगवान के जो नाम है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि, नाम
गुण रूप लीला तो सब है। ये हमारी इंद्रियों, अभी जो है भौतिक इंद्रियों से कहाँ से ग्रहण कैसे करें, कैसे समझेंगे? इसी का तो चर्चा हम लोग किए थे, स्टार्ट किए यहीं से ना। ये जो है इस इंद्रियों से हम लोग जो देवताओं को भी नहीं देख सकते, भगवान को कैसे देखेंगे? अरे देवताओं की बात छोड़िए, हमने यहाँ से स्टार्ट किया। ये भारत भूमि में, भारतवर्ष के अलावा इस भूमंडल पे, इस धरती पे ही और ऐसे स्थान हैं जो लोग भोग कर रहे हैं, सिर्फ भोग कर रहे हैं, उनको हम नहीं देख सकते। ये स्वर्ग है, धरती पे ही स्वर्ग है, ऐसे स्थान है स्वर्ग की तरह सुख है। वो कौन है पता है? कौन है? जिसका 10,000 से अकाउंट 1 रुपया कम हो गया था, अब वो 10,000 भी इतना पावरफुल है 9,999 कि ये यहाँ पे भोग नहीं कर सकता है। उसके लिए भी और भी वैसा, और स्वर्ग लोग से थोड़ा नीचे वाला लोग, अब मान लीजिए जो हाई फाई मॉल है उससे अब छोटा मॉल में जाएगा जहाँ पे ये चलता है, ये जो पैसा रुपया ये वाला जो है चलता है, जैसे है ना वहाँ पे अमेरिका में कौन सा चलता है ब्रो जी? डॉलर चलता है ना जी ब्रो जी, कभी गया तो नहीं हूँ लेकिन सुना हूँ। $1 में कितना है, कितना रुपया होता है? 78-80 रुपया के करीब। सोचिए 1 रुपया और $1 वहाँ का है 80 रुपया, वैसा ही। तो अब दूसरा वाला मॉल में अब तो वहां से नीचे यही पे धरती पे ही ऐसा स्थान है, तो वहां पे वो जा करके आनंद लेते हैं। वहां पे भी ऐसा ही है सुख, बहुत ज्यादा सुख, वहां पे भी रोग नहीं है। सोचिए, यही एक ऐसे जगह पे हम लोग हैं जहाँ पे आए हैं, अद्भुत जगह है। महिमा इसका सुनेंगे जब जानेंगे, 5वां अध्याय 5वें स्कंद में जब पढ़ेंगे भागवत में, तब पता चलेगा ये भारतवर्ष की क्या महिमा है। साधारण नहीं है वो जीव, और उसको हम लोग कैसे बर्बाद कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, तो चंदन का लकड़ी है, बताया था ना, उदाहरण दिया था ना मैं। चंदन प्रभु जी के घर में मिलेगा प्रभु। हाँ, एक राजा थे, वो देखे एक उनके जो है राज्य में एक व्यक्ति है, वो हर दिन जाता था, लकड़ियां काट के लाता था, बाजार में बेचता था, ऐसे उसको ले आकर के कोयला बनाता था और कोयले को बेच करके ऐसा अपना जीवन यापन करता था। तो राजा देखे उसके ऊपर कृपा किए, बोले क्या है इसका जीवन ऐसा चल रहा है। उसको अपना एक चंदन का पूरा उसका बागीचा ही दे दिए, बोले तुम जो है ये जो है तुमको अब रोज जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से जो है चंदन को जो है वो यूज करो और तुम अपना जीवन अपना निर्वाह करो आराम से। उसने क्या किया, लकड़ी जला दिया। अब वो रोज आता है, वो काटता है उसका और कोयला बनाता है, ले जा करके मार्केट में बेचता है। तो राजा को लगा कि तो अब इसका जीवन तो सुखी होगा। 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद जब कर विजिट किया तो देखता है तो उसका पूरा बागीचा साफ हो गया, चंदन तो दिख ही नहीं रहा अरे गरीब है। हाँ, ये वैसे ही फिर से वही करता है, जंगल जाके उठा करके लेके आता है लकड़ी। बोले ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तो बोला अभी क्या करे, वो जब तक था तब तक मैंने सब काट करके। बोले तुम्हारा क्या कर रहे यार? एक लकड़ी को बोलते हैं ये ले जा, एक लकड़ी ले जाके मार्केट में बेच के आ। जब गया उसको बेच करके आया तो देखा कि इसका तो इतना पैसा है, इतने छोटी सी लकड़ी का मैं क्या किया, उतना सारा लकड़ी पूरा सब जला करके राख कर दिया, ऐसे बर्बाद कर दिया, पूरा जंगल खत्म कर दिया। वैसा ही हम लोग जो है इतना मूल्यवान है, मनुष्य जन्म इतना मूल्यवान है, इसको हम लोग चंदन की लकड़ी को हम लोग जला करके ऐसे जो है कोयला बना रहे, राख कर कोयला बना रहे हैं। बहुत ही मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान है। सब कुछ इससे प्राप्त है, लभ्य है, प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और क्या चाहिए उससे बड़ा चीज, और संसार में क्या प्राप्त करना उनके अलावा हैं? समझ रहे हैं? तो ये संबंध हमको भगवान से स्थापित करना। तो क्या करें, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। ये जो श्री कृष्ण का नाम है, रूप है,
गुण है, लीला है, ये सब क्या है? ये इंद्रियों के द्वारा हम नहीं ग्रहण कर सकते हैं, नहीं ग्रहण कर सकती है, भौतिक इंद्रियां नहीं ग्रहण कर सकती है। इसलिए क्या कहते हैं? सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति अधः। जब अब जिह्वा को भगवान की सेवा में लगाते हैं, सेवन मुखे ही जिह्वा दो। आदो का मतलब क्या होता है? जिह्वा से शुरुआत करते हैं, ठीक है। आदो मतलब बिगनिंग। अब जिह्वा के बाद कौन कौन सा अंग है? नासा है, हाँ सब, और उसके अलावा और इंद्रियां, नाक है, कान है, लेकिन स्टार्टिंग किससे करना है? जिह्वा से। हाँ। अब इसका क्या क्यों बताया? इसके दो कान क्या करती है? भगवान का नाम और भगवान का प्रसाद। बहुत ही पावरफुल है। कह रहे हैं कि ये नाम इसको लेना शुरू करा देंगे, इसको लगा देंगे अगर नाम लेने में, जो बोलती है अब इसमें उल्टा सीधा और कुछ काम नहीं, नाम शुरू करने लगे, रटने लगे। और दूसरा, अब इसको प्रसाद देना है और कुछ नहीं देना है, तो क्या होगा? कंट्रोल में आ जाएगा। करें कि सेवन मुखे ही जिह्वा दो स्वयमेव स्फुरति अधः। बहुत जल्दी ही फिर भगवान खुद उसको प्रकाशित करने लगेंगे आकर, खुद वो करेंगे तब होगा, अपने से नहीं होगा। लेकिन जब ये लगाएंगे भगवान की सेवा में, जब मालिक की सेवा में लगाएंगे ना, मालिक का जब सेवा करता है व्यक्ति, कैसा? बिना किसी डिमांड के, ये याद रखना है। ये पेमेंट वाला सिस्टम ना, वो उसमें संबंध नहीं होता। कोई जाके ऑफिस में काम करते हैं, सैलरी वाला पेड जो सिस्टम है, उसमें संबंध से मतलब नहीं। आपके घर में क्या हुआ उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है, उसको काम चाहिए। आयो ऑफिस में, उसका जो काम है करो, उससे नहीं मतलब है। आपके घर में बीवी को प्रॉब्लम हो, बुखार हुआ, बच्चे को कोई दिक्कत है, आपके पास में ये परेशानी है, माता का तबीयत ठीक नहीं है, पिताजी, कोई मतलब नहीं है। क्या है? उसको पे करता है ना, उसके लिए आपको काम करना है, समझ रहे हैं? लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मालिक का सेवा करता है, काम करता है, हर काम करता है, रेडी है हमेशा उनका, जैसे बोलता है रेडी, हाँ जी सर बोलिए क्या करना है, रात दिन एक कॉल करते हैं, रात को तुरंत रेडी हाजिर है, और पैसा नहीं लेता है, पैसा देते हैं तो क्या कहेगा वो मालिक? अजीब इंसान है नहीं? क्या है? पैसा नहीं लेता है, काम करता है। ऐसा कोई मिलेगा क्या व्यक्ति? मुश्किल है ना? लेकिन तो बोलेगा पागल है। हाँ, लेकिन क्यों कर रहा है? लेकिन अगर जेन्युइन मालिक मिल गया, अगर सही में जेन्युइन मालिक है, तो क्या सोचेगा? ये तो दुर्लभ है, ये तो ऐसा मिलना व्यक्ति बहुत मुश्किल है, नहीं? तो अब उसके मन में क्या आएगा भावना? अब मैं इसका कैसे ऋण चुकाऊं, इसको कब जरूरत हो तो मैं इसको हेल्प करूं। बाकी सोचेगा और कैसे एक्सप्लॉइट करूं। तो घर पे रख लो, घर पे बुलाने का, घर पे रूम दे दो, क्वार्टर दे दो, एक पे रहेगा, बुलाने आने में टाइम लगता है, आता जाता है टाइम लगता है। सही बोल रहे इधर ही बात में रखो, बहुत काम का आदमी है, नहीं काम करता है। ये सभी भौतिक संसार में हो सकता है, कुछ इसका मजबूरी है तो ऐसा कर रहा है। सही बोल रहे हैं, उल्टा ही लेंगे। लेकिन अगर सच में जेन्युइन बहुत कोई अच्छा मालिक है, अच्छा व्यक्ति है, तो उसके मन में क्या आएगा विचार कि कब मैं अब इसको कब इसके मैं काम आऊँगा, कब मैं कैसे मैं इसका ऋण को चुकाऊँ, हैं? क्योंकि ऋणी हो गया ना। अगर आपने 10 रुपया किसी को दिया, मान लीजिए उसको जरूरत हुआ, और वो आपको पैसा ला करके देता है जब उसके पास में हो गया, ठीक है, और आप कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए पैसा, आप अपने पास रखिए, तो क्या होगा? ऋणी हो, आजीवन वो ऋणी है आपका 10 रुपया। समझ रहे हैं? जी। वैसे ही सेवक जब बिना किसी एक्सपेक्टेशन से भगवान का ऐसा सेवा करता है,
अब रात को मान लीजिए किसी समय उस व्यक्ति को रात को कुछ ऐसा काम आ गया, फंस गया, कुछ जरूरत है, और उसको मालिक को पता चलता, क्या करेगा? इमीडिएटली दौड़ के सब कुछ छोड़ करके पहले, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, हाँ, जितना भी उसकी शक्ति है सब लगा देगा उसको मदद करने के लिए। समझ रहे हैं? वैसे जब ये भक्त बिना किसी निष्काम भाव से सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए जब ऐसा भगवान की सेवा करता है, भगवान के नाम का जप करता है, ये काल है, प्रेयर है, क्राइंग है। भगवान को नाम ऐसे नहीं, इतना शक्ति है कि अब उसके बिना रह नहीं सकते हैं भगवान, आना ही पड़ेगा। जैसे माँ को, जैसे बच्चा बुलाता है ना जब रोता है, माँ नहीं रुक सकती है उसके बिना, जाना ही पड़ेगा उसको। वैसा ही प्रेयर एक क्राइंग काल है। कृष्ण को बोलते हैं ना, प्रभुपाद जी कहते हैं ये कॉलिंग नंबर है भगवान का, डायरेक्ट कनेक्शन होता है। कृष्ण आते हैं तो क्या होगा? अब रेडी होंगे कृष्ण, कब मैं इसका मदद करूं, कैसे मैं इसके काम आऊं। गोपियों को कहते हैं ना, तुम लोग अब ऐसे ही संतोष कर लो। इतना गोपियों का स्तर इतना ऊंचा है उनका कि भगवान बोले मैं तुमको रीपे नहीं कर सकता हूँ, मैं आजीवन ऋणी हूँ। तो जब ये जिह्वा को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, नाम लेते हैं, और जब प्रसाद ही लेते हैं, ये तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। समझ रहे हैं? मैं और कहीं का मैं नहीं कुछ ग्रहण करूंगा जब तक जब ये भगवान ने, मालिक ने नहीं, अगर उसको नहीं ग्रहण किया तब तक मैं नहीं लूंगा। ये साधारण बात नहीं है। सोचिए, किसी पति को पता चले कि मेरी पत्नी पता चले बहुत कठिनाई भी होती है प्रभु जी। जब पालन कर लिया तो भगवान सबको प्रैक्टिस हो जाएंगे उसके ऊपर। ब्रेक हो रहा है। मैं बोल रहा था कि अगर किसी पति को पता चले कि पत्नी मेरी बिना खाए मैं खाया नहीं हूँ तब तक वो वेट कर रही है, तो क्या होगा उसके हृदय में, है ना? बताए भले ही नहीं, पर आएगा ना करुणा उसके प्रति। जी प्रभु। कहेगा अरे क्यों ऐसा करती हो, अपना टाइम से खा लिया करो। नहीं बोले कुछ डिमांड है, सोचिएगा ये बड़ा कुछ फरमाइश है। ये कल्चर था, पहले कल्चर था नॉर्मल। इस तरह से रिश्ते रहते थे, इस तरह से मेंटेन होते थे, इस तरह से इतना विश्वास उनके अंदर बढ़ता था। पति नहीं क्या, मालिक नहीं क्या, वो मालिक है ना, मुखिया है ना, घर को सब चलाने वाला, लेके आने वाला है वो। और इस तरह से तब वो सम्मान, रिस्पेक्ट बच्चों के अंदर आता। बच्चे देखते थे कि पत्नी जो है पति का इतना रिस्पेक्ट कर रही है जिसके, तो आता है। पत्नी ही जब अगर रिस्पेक्ट नहीं करती है पति का, तो क्या होगा? बच्चे भी नहीं करेंगे। वैसे ही है ना, अपना मन माने होंगे, नहीं सुनेंगे। तो इस तरह से जब देखते हैं, सिंसियरिटी देखते हैं भगवान की, अरे ये तो गजब का है, प्रसाद के अलावा कुछ लेता ही नहीं। जब तक भगवान नहीं ग्रहण किए, मैं मालिक कैसा है, कैसे हम लोग दास हैं? कहते हैं ना दास हैं हम लोग, हैं? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और मालिक को बिना पूछे ही अपना शुरू कर दी लेना, तो कैसे कर सकते हैं दास है? दास का ये गुण नहीं ना। दास का क्या गुण है? मालिक को पूछ करके ही हम कुछ लेंगे। मालिक ने नहीं लिया तो हम कैसे लेंगे? एक बार मैं गया था मायापुर घूमने के लिए, और आ रहा था, भैया लोग थे, भैया भाभी थे, उनके बच्चे थे बड़े, एक बड़ा बेटा है 12th में, तो बोल रहा था मेरे से कि सब लोग लिए वहाँ पे जूस वूस है और सब, तो मेरे से मैं नहीं लिया। तो बाद में मेरे से पूछा, चाचा आप क्यों नहीं लेते हैं? तो मैं बोला हमारा स्थिति कुछ और है, तो हम
हम कैसे लेंगे भाई? फर्स्ट टाइम समोसा खाए थे भाईपुर में इसको लाइफ में। अब बदमाशी तो कर लिया बहुत, सुधरने का प्रयास कर रहे हैं। अरे ब्रो यार, तो भगवान जब देखते हैं सिंसियरिटी कि अरे ये तो गजब का है, लेता नहीं कुछ भी मुझे दिए हुए बिना पूछे हैं, तो तब उनके मन में जब उनके अंदर ऐसा भाव आता है, जब देखते हैं सिंसियरिटी, तो तब अब उसको प्रकाशित करते हैं। अब धीरे धीरे नहीं ये अच्छा, अब ये ऐसा चेक करते हैं, अब ये ट्रस्ट वर्दी है, अब इससे हमको अपना अब ओपन करना चाहिए, खोलना चाहिए। अभी हम धीरे धीरे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आप बोल रहे हैं ना आदान प्रदान, अब आदान प्रदान शुरू होता है, तब अब धीरे धीरे रिवील करते हैं। अब एक्सपीरियंस होने लगेगा आपको, एवरी स्टेप एवरी मोमेंट, हर जीवन के हर घड़ी में आपको अब देखेंगे आपका उनका रिस्पांस हो रहा है। आपने मन में सोचा नहीं और तुरंत हो जाएगा, 1 सेकंड भी नहीं, फिर डर लगने लगेगा कि ये क्या चल रहा है, हैं? आया नहीं अभी, वो हुआ नहीं, और तब तक आपको देखेगा रिजल्ट हो गया। इतना पावरफुल प्रोसेस। तो फिर अब व्यक्ति सतर्क हो जाता। अब इसमें क्या है, कभी भी मिसयूज नहीं होना, जो चेक करते हैं, इसीलिए भगवान पहले चेक कर लेते हैं उसको। मिसयूज नहीं, पावर का मिसयूज नहीं। अब सब कुछ अगर हो रहा है, वो सोचेगा और हो जाएगा, समझ रहे हैं? जी तो सब कुछ ये चेक करते हैं उस स्टेज पे आने की, वो ऐसा स्थिति, अब उसका भगवान के अलावा और कुछ नहीं है, कुछ नहीं सोचता है, कुछ और नहीं करता है, जो भगवान चाहते हैं सिर्फ, उसके अलावा और उसकी कोई इच्छा नहीं रही। अब पूरा विश्वास कर लिए हैं, तो तब अब पूरा खजाना छोड़ देते हैं, अभी ठीक है, अभी सब तुम्हारा ही है, अब जैसा करना है वैसा करो सब। इसलिए भगवान कहते हैं ना, जो भगवान के भक्त हैं असल में उनका ही ये सब संसार है, संसार का सब प्रॉपर्टी उनका है, कुछ भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो अपने, अब उनको पता चल गया कि अपनी इंद्रिय के लिए कुछ भी नहीं करेगा, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं करेगा, जो भी है किसके लिए? भगवान के लिए। और भगवान का क्या काम है, भगवान का क्या इच्छा है? भक्तों के लिए, सब जीवों का कल्याण चाहते हैं। तो भगवान के भक्त क्या करते हैं, किस लिए जीते हैं? सिर्फ भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए, सब जीवों का कल्याण करने। कैसे जीवों का कल्याण होगा, परम कल्याण कैसे होगा, कैसे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से या इस भौतिक जगत में फंसे हुए कैसे निकलेंगे, उनका एक ही काम है, उसी के लिए वो जीते। तो इसलिए भगवान सब अब उसको पूरा अपना खोल देते हैं, तिजोरी ले जाओ जैसा यूज करना। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं 40 रुपये से हमने लेके चला था, मार्केट अपना शुरू किया था, व्यवसाय ना, बिजनेस। बोलते हैं ले आओ दिखाओ कौन है तुलना करेगा, क्या ये 40 करोड़ में जो है हमने प्रॉपर्टी बना दिया। 40 रुपये से स्टार्ट किया था, हैं? कहाँ से करें? प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे पास में इतने टेम्पल्स हैं, और एक टेम्पल को एक दिन का, हाँ, महीने का अगर खर्च निकालेंगे तो कितने करोड़ का है, कहाँ से आ रहा है? कोई कमाते के लिए जाता नहीं, बाहर वाले टेंशन में रहते हैं कि कैसे ये मेंटेन कैसे करते हैं, इतने सारे लोग हाँ आनंद में रहते हैं, रोज फेस्टिवल करते हैं। कहाँ सबसे ज्यादा फेस्टिवल तो रोज हमारे उसमें ही होता है। सोचिए, एक शादी विवाह आप करिए, 500 लोगों को, 1000 लोगों को खिलाना पड़ता है, कितना दिन से व्यवस्था करना पड़ता है, हाँ? और यहाँ पे एक दिन नहीं, हर दिन चलता है, और एक टाइम नहीं, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। क्या है, एक दिन के बाद दूसरे हर हफ्ते जो है कोई ना कोई फेस्टिवल चलता रहता है, हर संडे फीस्ट है, कोई भी आए प्रसाद ले आराम से। क्या है करें, कृष्ण देते हैं, किसका है? कृष्ण भेजते हैं। कल भी फेस्टिवल है, कल भी फेस्टिवल है, आज संडे है, सुबह दोपहर शाम चलता है, रोज प्रसाद। हर जितना भी मतलब टेम्पल है, बेंगलोर में अगर देखें तो ऑलमोस्ट जो है 15-20 लोकेशन पे है, ऐसे हर सिटी में है, और हर जगह पे ऐसा व्यवस्था है, सब जगह खिला रहा है। अब कैसे चल रहा है सब काम? कृष्ण भेज रहे हैं, पर प्रभुपाद जी कृष्ण भेजते हैं, कृष्ण के लिए हम लोग समर्पण होंगे, कृष्ण सब देखभाल करते हैं, वही देख रहे हैं सब।
तो कह रहे कि जब हम अपनी इंद्रियों को लगाते हैं भगवान की सेवा में, तो तब वो अपना सब कुछ सब देखते हैं ना। जैसे माता पिता देखते हैं, बच्चा अभी ठीक है, समझदार हो गया, अभी घर संभाल सकता है, कुछ गलत उसका गलत जगह नहीं लगाएगा, गलत काम नहीं करता है, विश्वास जैसे जैसे उसके ऊपर स्ट्रांग होता है, देखते हैं सही से यूज करता है उसको, तो क्या होगा अल्टीमेटली अब पूरा बोल देते हैं अब तुम संभालो, देखो अब तुम संभालने लायक हो गए, है ना। वैसे ही हमको दिखाना पड़ेगा सिंसियरिटी। जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, कथा सुनेंगे, प्रसाद लेंगे और ऐसे ही लोगों को लगाएंगे, प्रयास करेंगे, तो भगवान की कृपा होगी हमारे ऊपर। जिस दिन कृपा हो जाएगी फिर हमारा जीवन, ये मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा, और वो हो जाएगा, संभव है, वो जो है निश्चित होगा। अगर हम सिंसियर हैं और हमारा कुछ उद्देश्य नहीं है हृदय में तो ये मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये करते 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 प्रोसेस जैसे जैसे हमारा हृदय पवित्र होगा, तो भगवान हृदय में ही है, वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे बाहर, हमको दिखने लगेंगे, समझ गए। और इसके लिए ही करुणा करके भगवान अर्च विग्रह के रूप में भी आए। इसी के लिए कथा है, इसमें भगवान ने यहाँ पे भेजा है, दिया है अपना कथा। जो उनके ये भागवत अलग नहीं है, भगवान से अलग नहीं है, डायरेक्ट हम लोग संग कर रहे हैं। ठीक है, स्वरूप है भगवान का, ठीक ना। अर्च विग्रह भी अलग नहीं है, क्या है, साक्षात भगवान ही है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार से बाहर देखें ना, ये पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस के पोस्ट बॉक्स होते हैं अलग अलग लोकेशन पे, जहाँ पे हर जगह पोस्ट ऑफिस तो नहीं होता ना। नहीं प्रभु जी। जी प्रभु जी। अब कोई व्यक्ति सोचे कि मैं ऐसा पोस्ट बॉक्स है उसी की तरह से रेड कलर का ले करके मैं लगा दूं और बिठा दूं, और मान लीजिए जो एक्चुअली ऑथराइज नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा, और आपने वो पत्र जो उसमें डालना था आपने उसमें डाल दिया, तो क्या होगा, उधर ही पड़ा रहेगा, उधर ही पड़ा रहेगा, जाएगा नहीं समझ रहे हैं। लेकिन जो बॉक्स था उसने भेज जहां पे वो रखा है, और उसमें अगर आपने डाल दिया तो एक्चुअल पोस्ट ऑफिस तक जाएगा, और पोस्ट ऑफिस से आपने जहां पे भेजा था वहां तक वो पहुंचा दिया जाएगा, आपके पत्र को, लेटर को, आपका मनी ऑर्डर है जो भी है, एज इट इज चला जाएगा। उसी तरह से ये क्या है, अर्च विग्रह क्या है, ये ऑथराइज्ड पोस्ट बॉक्स है, अलग नहीं समझना है। हाँ, ये पूरा स्वीकार होगा, भगवान के पास तक जाता है, पहुंचता है, समझ रहे हैं। जी प्रभु जी। जो हम प्रेयर करेंगे, जो भी करेंगे वो जाएगा भगवान के पास ही जाएगा। हाँ, अब प्रॉपर ऑथराइज होना चाहिए, इसलिए मैं बताऊं, पहले बॉक्स को ठीक से चेक करना कि वो सही है कि बॉक्स जो है ऑथराइज है कि नहीं है। कहीं दूसरे बॉक्स में डालेंगे तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, वहीं पे पहुंचेगा नहीं वहां तक। प्रभु जी ऐसे तो मार्केट में तो बहुत सारे बॉक्स हैं, तो कैसा कौन सा ऑथराइज कौन सा अनऑथराइज कैसे पता चलेगा। इसीलिए वो इम्पोर्टेंट, इसलिए परंपरा, इसलिए परंपरा, समझ में आया। जी प्रभु जी। हाँ, ऑथराइज परंपरा नहीं है, उससे नहीं जुड़ेंगे, वैसे ही वैसे पड़ा रहेगा आपका ठीक है। इसलिए ये सिस्टम प्रभुपाद जी ने दिया हम लोगों को, जिससे हम पर्सनल बहुत जल्दी रिलेशन हो जाता है, एक्चुअली पर्सनल रिलेशन हो जाता है। हम लोग जाते हैं, हम जगन्नाथ जी को रोज उठाते हैं, हम लोग जाते हैं ना उनको, हाँ उनको जो है चंदन लगाते हैं, उनको ऐसे उनको हाथ पर दबाते हैं, उनको वो पोंछते हैं, मालिश करते हैं, पर्सनल रिलेशन हो जाता है। ऐसा जैसे एक व्यक्ति है वैसा जगन्नाथ से वैसा फीलिंग होता है, बहुत जल्दी ये फीलिंग आ जाएगा। जैसे ही हृदय पवित्र होगा और जैसे ये बार बार हम उनका सेवा करेंगे, लगेंगे। जैसे क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो हमारा उससे संबंध नहीं रहता है। मेरा बच्चे हुए जब 5-6 महीने के थे तो मेरा कुछ अटैचमेंट नहीं था, तो मुझे लगा मैं भक्ति में बहुत आगे बढ़ गया, मेरा कोई अटैचमेंट ही नहीं
जब जब साल 2 साल बीता ना, जब मैं सेवा वेवा करने लगा उनका सफाई वफाई करने, उनको उठाना बैठाना, उनके साथ रहना, तो वैसे अभी हमको लगा कि हमारे बच्चे हैं। मेरा 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 एग्जाम्पल वही क्वेश्चन है, यही था मेरा प्रभु। क्या? वही मतलब कैसे अटैचमेंट जब हमारा बढ़ता है ना, किसी के साथ हम जैसे मिलजुल करते हैं, उनको फिर उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, बातें करते हैं, तो वो फिर अटैचमेंट बढ़ जाता है। हम उसके, हमारा जो हृदय है ना, उसकी तरफ हमेशा कुछ ना कुछ होता है तो इमीडिएटली उसकी तरफ वो झुक जाता है, मतलब अट्रैक्शन रहता है। इसलिए ये जब करेंगे, जब जाएंगे उनको सेवा करेंगे, उनके लिए कुछ लेके जाएंगे, पर्सनल है ना, तो हम जाएंगे, मिलने के लिए जाएंगे, आदत हो जाती है भगवान को, ये याद रखना है। ऐसे हमने सुना है, जो उच्च भक्त हैं वो कहते हैं कि ऐसा ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। जैसे सुबह हम जाते हैं, नियम बनाया कि हम जाएंगे दर्शन करेंगे रोज, हम आज भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाएंगे, नाम जप करेंगे, तो वेट करते हैं कि अब इसका टाइम हो गया, कब मेरा नाम लेगा, कब आएगा मेरा दर्शन करने के लिए, वो इंतजार करते हैं, भगवान इंतजार करते हैं। या आज तो चढ़ाया नहीं उसने तुलसी पत्र, मैं वेट कर रहा था। तो जो भी हम नियम बनाते हैं, हम जो करते हैं रेगुलर, भगवान को भी आदत लग जाती है उसको, भक्त की, वो वेट करते रहते हैं। ऐसे नहीं है उसी पैसे जो है लकड़ी का ऐसा रख दिया है, समझ रहे हैं? जी गुरुजी। प्रभु जी लास्ट टाइम एक एग्जांपल आपने बताया था ना कि कैसे उन्होंने एक उनको एप्पल केक खिलाते थे उसमें, फिर लास्ट टाइम एक ने बताया था ना कि उसमें किसी को जो उन्होंने कि कोई ओनर था, कंपनी का सीईओ था, उनको एवरीडे एप्पल का केक खिलाता। तो लास्ट दिन उसने एक दिन बंद कर दिया, तो फिर उन्हें पूछने लगा कि वो केक किधर है करके। तो भगवान को याद कर, और उनको वही चाहिए, भक्त चाहिए। टेम्पल बहुत बड़ा बना दिया और कोई भक्त नहीं है तो उनको अच्छा नहीं लगता है, वो इंतजार। जैसे घर में क्या है, दादा दादी है और कोई बच्चे नहीं है, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? वो इन बच्चों का इंतजार करते हैं, पूछते रहते हैं कब है, कैसे हैं, कब आएंगे। उस तरह से भगवान वो वेट करते हैं, हम लोगों का, भक्तों का वेट करते हैं। उनको अच्छा लगता है जब हम जाते हैं, फिर उनका हम लोग प्रशंसा करना, वहाँ पे कीर्तन करना चाहिए, कुछ ग्लोरीफाई करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, तो अच्छा लगता है। ये आदान प्रदान है, हम अपने हृदय की बात जाके बताना, हमको ये दिक्कत चल रहा है, ये परेशानी चल रहा है, कृपा करके मदद कीजिए, मैं जप नहीं कर पा रहा हूँ, दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, हमारा सब आपका, मैं भगवत गीता भागवतम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, दिक्कत हो रहा है, जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आप मदद कीजिए। तो भगवान हमारा मदद करते हैं, सुनते हैं, उनसे बताना है हम लोग को, आदान प्रदान, हृदय की बात बताएंगे जब तक किस गुह्यम आख्याति, ये जो है हमारा, तभी एसोसिएशन का मतलब क्या है, संघ का मतलब यही कि जाके अपने हृदय की बात शेयर करना है, बताना है उनसे, समझ रहे हैं? तब हमारा हृदय की बात प्रभु जी मतलब आध्यात्मिक स्तर पे होना चाहिए या अपने भौतिक स्तर पे होना चाहिए? सब होना चाहिए, सब बताइए, धीरे धीरे आध्यात्मिक हो जाएगा। भगवान मटेरियल की बात नहीं करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं सब कुछ। हम लोग मटेरियल के लेवल पे रहते हैं तो हम लोग वहीं से कैच करते हैं। प्रभु जी हम तो भौतिक स्तर पे है ना, हमारा कुछ भी होता है हम जाके भगवान को पहले वही जाके बोलते हैं, ये नहीं बोलते कि हमारा जप कैसे अच्छा होगा, हम रीडिंग कैसे कर पाएंगे, प्रसाद कैसे पाएंगे, आपका सेवा कैसे कर पाएंगे। लेकिन ये नहीं है मेरा वो पैसा कहीं अटक गया है, मेरा ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो मतलब फलाना ढिमका जो भी है पूरे चीज हम अपने भौतिक स्तर पे उसको करते हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है जी, कि देखिए ये इनडायरेक्टली हमने वो मांग लिया, मान लीजिए वो पैसा अटक गया, तो नाम जब कब करेंगे आप, श्रवण कब करेंगे, अध्ययन कब करेंगे, चिंतन कब होगा भगवान का? जब माइंड फ्री है, मतलब आपका काम सब सही चलने लगा, तभी तो। काम फंसेगा तो चिंतन होगा, दिमाग उधर जाएगा। तो अगर आप ये प्रे करते हैं कि मेरा जो है चिंतन आपका हो प्रभु, मन जो है आप में लगे, तो क्या इसका मतलब ऑटोमेटिकली और बाकी सब वो सब देख लेंगे ना कि आप किधर फंस रहा है। जी प्रभु, आप समझ रहे हैं? जी हाँ, तो इनडायरेक्टली हमने मांग लिया वो चीज। तो इसलिए प्रेयर जो
शुद्ध भगवान के शुद्ध भक्त हैं जो आचार्यों ने किया, उनका प्रेयर हमको करना चाहिए। अपने से हम लोग को पता नहीं क्या प्रेयर भी क्या करना, कुछ और भी हम लोग प्रेयर करते हैं, मांगते हैं, समझ रहे? जी ब्रो। हाँ, तो शेयर करेंगे, इस तरह से आदान प्रदान करते हैं, हमारा क्या होगा, बहुत जल्दी हृदय शुद्ध होगा और भगवान के साथ संबंध स्थापित होगा। ध्रुवपाद जी परपट में लिखते हैं भगवत गीता में कि इवन जो मटेरियल भी अगर कोई करता है ना, जो 4 प्रकार के लोग इतना जो धीरे धीरे आते हैं, मटेरियल भी एक्सचेंज है, उसको भी ठीक बताया, मतलब कम से कम धीरे धीरे आदमी पहुंच जाएगा, उसमें फ्री हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो भी मांग सकते हैं, मटेरियल भी मांग सकते हैं। ध्रुव महाराज मटेरियल के लिए गए ना, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुष कह रहे ना, अकाम सर्व कामो, अकाम कोई इच्छा नहीं है तो भी जाते हो, तो भी अच्छी बात है, वो अच्छा है, बहुत अच्छा स्टेज है। सर्व कामो वा बहुत सारे कामनाएं हैं उसके लेकर के जाते हैं, सब कामनाएं हैं हृदय में आपके, तो भी कोई दिक्कत नहीं। देवी देवता को पूजने से मतलब कई बेटर बताते हैं, वो है कि भगवान से ही भौतिक। हाँ, आप इधर उधर नहीं मांगने जा रहे हैं। बच्चे अब आपको छोड़ करके, वाइफ है आपको छोड़ करके, विश्वास नहीं है कि भाई ये मेरा देखभाल कर पाएगा कि नहीं, जा करके अगल बगल में मांगने लगे तो क्या अच्छा लगेगा? आपको पता चलेगा है? नहीं प्रभु जी, नहीं। उसी तरह से भगवान को बहुत अच्छा लगता है, हाँ, कहते हैं ये बहुत उदार हृदय वाले हैं, ये जो आते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानिश्च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं ये बहुत उदार हृदय, बहुत बड़ा इनका हृदय है, ये मेरे पास में आए तो है कम से कम, अदरवाइज बहुत सारे लोगों के पास में परेशानी है, क्यों नहीं सब आते हैं मेरे पास? कोई दारू का जो है उसका जाकर शेल्टर लेता है, कोई जाकर के बड़ा व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, जो है पॉलिटिशियन, उसका शरण लेता है, उसको भी लविंग एक्सचेंज बताते हैं, मतलब सब लोग नहीं आ सकते हैं। भगवान कह रहे हैं जना सुकृतिनो अर्जुना, उसके पहले भगवान ने बोला ना, क्या कह रहे हैं भगवान? माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, मेरी शरण में जो आ जाएगा तो माया से पार निकल जाएगा। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आ गया, तो बहुत आसान है, सरल बात है वो, तो फिर बढ़िया है, सब के सब निकल जाएंगे। तो भगवान ने बोला नहीं नहीं, एक मिनट ऐसा नहीं है अर्जुन सब आ जाए, सब शरण ले लगे मेरा, कौन मेरे पास में आएगा? तो बोलते नहीं, 4 प्रकार के लोग ही मेरे पास में आते हैं, आ पाएंगे, पहुंच पाएंगे। कौन? आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु च वर्तते। लेकिन उसमें जो मुख्य चीज है क्या है? जना सुकृतिनो अर्जुन, जो सुकृतवान है, जो पुण्यवान, जिसके अंदर सुकृति है, वही पहुंचेगा भगवान तक, सब नहीं पहुंचेंगे। समझ रहे हैं? जी प्रभु। तो वो कुछ गलत नहीं है, ये भगवान के पास में हम लोग कामो सर कामो वा मोक्ष कामो या मोक्ष की कामना हो उसके लिए भी जाते हैं, किसी भी पर्पज से भगवान के पास में गए तो भगवान को खुशी होती है। उदाराह कहते हैं भगवान की, बहुत बड़ा हृदय है इनका, वो मेरे पास आया, बहुत खुशी होती है भगवान। तो प्रभु जी अगर हमने भौतिक चीज अगर मांग ली तो हम तो सारी जो उससे बड़ी चीज से तो हम तो वंचित रह जाएंगे ना प्रभु जी। नहीं, ऐसा नहीं है, वो शुद्ध कर देते। यही अच्छी बात है भगवान के पास में आने के लिए। क्यों कह रहे हैं कि सबसे ये बहुत अच्छा है? जिस प्रकार से ध्रुव महाराज जब गए भगवान के पास में, तो कामना लेकर के गए थे कि मैं अपना जो दादाजी हैं उनसे भी बड़ा राज्य मुझे प्राप्त करना है, हाँ, ब्रह्मा जी से। तो बोले भगवान की, भाई तो ब्रह्मा जी तो पूरा ब्रह्मलोक पूरा उनका ही है, इससे बड़ा और कौन सा राज्य इसको दें? समझ रहे हैं? जी प्रभु। तो अब इसलिए उनको ऐसा सोचना पड़ा जो अब खत्म नहीं होता, इसलिए ध्रुवलोक दिया अलग से। समझ रहे हैं? तो गए थे किस लिए? भौतिक कामना। लेकिन जब भगवान से मिले तो क्या हुआ? पूरे भगवान ही मिल गए उनको। अब बोले मुझे नहीं चाहिए, मैं निकला था प्रभु किसके लिए? कांच का टुकड़ा जो होता है ना, शीशे का टुकड़ा ढूंढने के लिए। अब मुझे हीरा मिल गया, अभी ये सब मुझे नहीं चाहिए। समझ रहे हैं?
हैं? जी। ये पावर है, प्योर कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। और सब देवी देवताओं में ये नहीं है, इसलिए डेंजर है। वहां जाएंगे, वहां बिजनेस चल रहा है, आप पैसा दिए 10 रुपया, लो सिगरेट लेके जाओ, फूंक को उसको नहीं मतलब है उससे, तुम्हारा हृदय जलेगा या शरीर जलेगा या तुमको कैंसर होगा। आधा बस ट्रांजैक्शन है बिजनेस का, पैसा मिला यहाँ ले जाओ, मटेरियल ले जाओ, प्रोडक्ट ले जाओ। भगवान के यहाँ ऐसा नहीं है, माता पिता के पास में ऐसा नहीं हो, थप्पड़ देंगे उसमें भी हमारा कल्याण है। शुद्ध करेंगे, गलत चीज मांगेंगे, डिमांड करेंगे, नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? ये फायदा है भगवान के पास है, प्योर कर देंगे। अगर इच्छा है, हाँ अभी 18 साल का नहीं हुआ और जिद कर रहा है मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, नहीं, समझ रहे हैं? तोड़ फोड़ करेगा ना, अपना एक्सीडेंट करेगा, हाँ मर जाएगा, अपना हाथ पैर जुड़वा देगा। हाँ पता है, समय आएगा देंगे, पवित्र कर देंगे, तब उसको अब डेंजर नहीं है। अभी समय हो गया 20 साल 25 साल, हाँ ठीक है तुम्हारा समझदार हो गया, अभी चलो ले लो, नुकसान नहीं है, सामान भी मिल गया और कोई दिक्कत। उसी तरह से पवित्र कर देते हैं। अब उसको दिया ना, भगवान ने दिया, धन दिया, 33,000 साल तक राज्य भी किया, कोई डेंजर नहीं अभी। और उसके बाद जो है ध्रुव लोक भी दे दिया, हमेशा के लिए, अभी खत्म ही नहीं होता। समझ रहे? तो वो स्पिरिचुअल है कि मटेरियल में है? स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल है, कभी खत्म नहीं होता है। समझ गए? लेकिन प्रभु जी वो भी तो ब्रह्मांड के अंदर ही दिख रहा है। ब्रह्मांड के अंदर बहुत चीज है माता जी, से खत्म नहीं होता है। धाम भी कहाँ से? भगवान के धाम सब इधर ही है ना, वो नहीं खत्म होता है। ये सब वो बहुत तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना प्रभु जी। हाँ? आप जो पिछले बार आप जो दिखाए थे पिक्चर, तो हाँ। उसमें तो जो भी भगवान का धाम है वो सब ऊपर था, लेकिन हम लोग तो नीचे ही है। ये ध्रुव लोक नीचे है, ऊपर ही है माता जी। वहीं पे श्वेत द्वीप है, जहाँ पे क्षीर सागर कहाँ पे है? वहीं पे रहते हैं, ऊपर है। और ये अपना धरती लोक पे है ना। अयोध्या किधर है? मथुरा किधर है? पुरी किधर है? द्वारका किधर है? ये सब खत्म नहीं होते हैं, ऐसे ही रहता है, शाश्वत है। दिव्य है, आता है। महाराज जगन्नाथ मंदिर प्रभु जी। हाँ हाँ, जहाँ भक्त हैं प्रभुपाद जी हैं वहाँ पे सब दिव्य है, वैकुंठ है, कोई संदेह नहीं। ठीक है, क्या बात कर रहे थे हम लोग? आपका प्रश्न था कुछ ना, ये समझ में आया प्रभु जी? जी प्रभु जी। हाँ, तो कुछ प्रभु जी का ये प्रश्न था कि वो मटेरियल भौतिक चीज भी मांग सकते हैं क्या? मतलब वो तो ऊंचा चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो शुद्ध हो जाएगा धीरे धीरे, फिर शुद्ध सीख जाएगा ना। अभी हम लोग के यहाँ पास कितना था, गंदगी था ना, सब करते थे, धीरे धीरे सुधर रहे हैं ना। प्रभु जी एक्चुअली चैतन्य चरितामृत से वो प्रभु जी शायद बोल रहे हैं, जिसमें बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु की भौतिक चीज वो तो टॉप मोस्ट है, वो आगे का चीज है, भगवान के पास जाता तो वहाँ पे पहुँच जाएंगे, धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। जब हृदय शुद्ध होगा तो फिर कामना खत्म, जब जान जाएंगे कि संसार में कुछ है ही नहीं, सब चला जाए, फिर क्यों मांगेंगे? बालू कंकड़ पत्थर जो है आपको पता चलेगा, अभी हाथ में पकड़ के रखे कि हीरा है, जब आपको देखेंगे खोल करके बालू दिया है, भाई ये तो हमने कंकड़ पकड़ा, तो पकड़ के रखेंगे संभाल के, मांगेंगे? नहीं, छूट जाएगा ना। अभी वो हम हीरा पकड़ के रखे ना, इसलिए ऐसा लग रहा है, छूट जाएगा सब। कुछ आप कह रहे थे, मैं आपको रोक दिया था प्रभु जी। मैं एक्चुअली बोल रहा था कि जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये जानने की जरूरत नहीं है, मतलब इसका मीनिंग, ये खाली जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन को लेकर बहुत बार बोले, वो एक दो बार नहीं, और ये चीज भी कई बार बोले हैं रिपीटेडली कि इसका मतलब जानने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि ये बोल सकते क्या, इसका और भी बहुत मतलब है जो हम लोग समझते हैं, मतलब इतना सिंपल नहीं है, लेकिन इसका वाइब्रेशन ही हम लोग को प्योर कर देगा अगर अटेंटिवली सुने तो। बस इतना ध्यान देना, अटेंटिव रहना, अटेंटिवली सुनना। हाँ। वो वाइब्रेशन जो हो रहा है बहुत ही पावरफुल है, वो साक्षात वहां से आ रहा है। गोलोक के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये साधारण नहीं है, तो वहां से आया हमको वहां लेके चला जाएगा, इतना पावरफुल है, लेके चला जाएगा। हाँ, साक्षात स्वयं भगवान है, हरिनाम संकीर्तन बहुत ही पावरफुल है। बस इतना ध्यान देना है, अटेंटिव रहना है, अटेंटिव रहना, नाम के समय में अटेंटिव। यही सबसे बड़ा जो रूट काज है, सब 10 अपराधों का ये रूट काज यहाँ से स्टार्ट होता है। इसलिए हम लोग एक भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐड कर दिया है, एक 11वां अपराध है नहीं ये?
10 अपराध पद्म पुराण में मेंशन है, उसमें से 11वां डाला, अलग से डाला। हाँ, इनअटेंटिव व्हाइल चैंटिंग जो हम करते हैं, ये भी क्या है? अपराध। एक अपराध है, और यही रूट काज है। इससे और सब जो है अपराध होते हैं, नाम अपराध। तो मतलब इससे ये मैं एक लेक्चर में सुना था प्रभु जी, जैसे राधापति गोपीनाथ प्रभु जी का, तो वो बताया था कि जो भी एक शब्द हम बोलते हैं, अभी भी जो बोले ना, वो ब्रह्मांड का अंतिम कोना तक वो शब्द गया, ऐसा नहीं खत्म हो जाता वो। सही बात। तब समझ में आया कि पहले मैं सोचता था कि नहीं, नाम का मतलब सुनने का इतना क्या वो है, सुनने का बोलने का, लेकिन तो समझ में आया कि कितना प्रभावशाली ये है। खत्म नहीं होता है, ये रहता ही है, शब्द जो भी है ये कभी खत्म नहीं होता है। तो ट्रेवल करते रहे तो बहुत इसीलिए सारे लोग अभी इसके ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं। जो भगवत गीता उस समय बोला भगवान ने अर्जुन को, उसको भी कैप्चर करने की कोशिश कर, वो भी है सब। समझ रहे हैं कैसा पावर है? कोई दिल्ली से, कोई वाराणसी से बात कर रहा है, उस शब्द को वहां बोल रहा है और यहाँ पे आ रहा है ना, कैप्चर किया ना उसको, शब्द को। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो तो इंस्ट्रूमेंट में मतलब कैप्चर करने का यंत्र है, बाकी सब तो है ही। हाँ, शब्द है ना, वो सेम शब्द यहाँ पे आके सुनाई दे रहा है। वो बोला तो वहाँ पे कैप्चर किया उसको, और जो है कैसे उसको उड़ा करके यहाँ पे कैप्चर करके लिया करके यहाँ पे दे दिया। समझ रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है, तो अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो आज बंद करेंगे। ठीक है, जरूर जी। अगली बार आगे शुरू करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन, अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं प्रभु जी को। कल जो है महाप्रभु का अपीयरेंस है, गौर पूर्णिमा, महाप्रभु का जन्मदिन, तो कोशिश कीजिए, हो सकता है फास्टिंग रखिए शाम तक, और प्रार्थना कीजिए गौरांग प्रभु से, उनसे हम लोगों का ऐसे संबंध स्थापित हो जाए, उनका कृपा मिल जाएगा, तो हम लोगों का जीवन वो सफल। गौरांग अष्टकम भी दे सकते हैं मुझे, आप जो दिए देख, वो कल के दिन पढ़ने का, वो जो सुबह पढ़ने का सबको करना चाहिए वो प्रभु जी। वो प्रभु जी, सबको फास्टिंग निर्जला होना चाहिए या बहुत पावरफुल है वो। हर दिन करना चाहिए, उसको मिस नहीं करना चाहिए। आप शेयर कर सकते हैं। गौरांग अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्रम है, 108 जो है चैतन्य महाप्रभु का नाम है। बहुत अगर चैतन्य महाप्रभु से जल्दी संबंध स्थापित करना है, उनके साथ जुड़ना है, उनका कृपा प्राप्त करना है, तो हमको हर दिन जो है सुबह सुबह उसको करना चाहिए, जरूर, विदाउट मिस, विदाउट फेल। 3-4 दिन में समझ में आ जाएगा प्रभु जी, वो इतना बहुत पावरफुल है, और उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि कल के दिन तो करना ही चाहिए, इसमें स्पेसिफिकली। प्रभु जी हम लोगों को भी शेयर कीजिएगा। ग्रुप में मैं फॉरवर्ड करता हूँ माता जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये जस्ट मैं पूछ रहा था, कल का जो उपवास है पूरा निर्जला होना चाहिए या उसको जल वगैरह भी ले सकते हैं? ले सकते हैं, वो मतलब अपना पर्सन टू पर्सन है, कितना कैपेसिटी है उसके हिसाब। ओके, कुछ इतना मतलब फिक्स नहीं। प्रांजीवन प्रभु जी का 2 ही ऑप्शन है, या तो जल या फिर बेगर जल, और कुछ तीसरा है नहीं प्रभु जी, ऐसे प्रभु जी मैं सबसे अधम हूँ प्रभु जी, सबसे अधम हूँ मैं हूँ प्रभु जी। यही निशानी प्रभु जी आपका, मतलब एलिवेशन का। बस भगवान से कृपा करिए, मेरे ऊपर थोड़ा कृपा करिए प्रभु, बस मुझसे अधम, मुझसे मतलब वही प्राणी 3 ही लोक में कोई भी नहीं है प्रभु जी। ठीक है, तब फिर जी कोशिश कीजिए थोड़ा महाप्रभु के बारे में सुनने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए कल। महाप्रभु के बिना कृष्ण को हम लोग नहीं समझ सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। वो आए हैं समझाने के लिए, राधा रानी के रूप में। तो महावदान आई है ना प्रभु जी। तो पढ़ सकते हैं, चैतन्य चरितामृत है, उसमें भगवान महाप्रभु का चैतन्य चरितामृत कौन सा पढ़ना है? कौन सा खंड, कौन सा लीला है? खंड? सुर का। जी प्रभु जी, फर्स्ट वाला। हाँ, उसमें ठीक है, तब पढ़े। जितना हो सकता है। ऑडियो भी डाल दिया हूँ, ऑडियो भी है प्रभु जी का इसमें। ऑडियो का जरूरत नहीं था। ठीक है।
ठीक है फिर। थैंक यू प्रभु जी, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के हम लोगों को अपने थोड़ा बहुत मतलब क्या बताऊं, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है आपके लिए प्रभु जी। आप बस और सारे प्रभु जी, माता जी और रसिक शेखर प्रभु को प्रभु के उनका आभार व्यक्त करने के लिए उनके लिए 3 बार एक महामंत्र करेंगे सभी लोग मिलके एक साथ में। आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए बस। हरे सबके लिए कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे प्रभुपाद की जय। जय सबके लिए हम लोग जय। थैंक यू बहुत प्रभु। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। दंडन दंडन हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे दंडवत हरे प्रणाम। दंडन दंडन।